नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए, मुझे देख और सुन पा रहे हैं तो अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास वैसे कल शुरू हो चुकी है, मतलब क्लास मतलब टॉपिक, ये टॉपिक कल शुरू हो चुका है और आज इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे और एक और कला और संस्कृति के अंदर टॉपिक आपके पूरा हो जाएगा। तो बताओ भाई टाबरो, क्या हो, पढ़ाई क्या चले, राम राम प्रणाम। एक जन को गुड नाइट कर रही हो है, गुड इवनिंग है रे भाई, गुड नाइट करता तो बस मैं हो हूँ। फन पड़ा है कौन? हाँ, एवरीथिंग इज ओके। हाँ चलिए करें शुरुआत। जय वल्लभाचार्य जी, यानी कि आज की शुरुआत होगी वल्लभाचार्य जी से। वल्लभाचार्य जी का जन्म यदि अपन देखें तो चंपारण के अंदर हुआ, मृत्यु हुई काशी के अंदर। वल्लभ संप्रदाय दिया है इन्होंने, ठीक है। आपने यदि आप महाराष्ट्र और साउथ की तरफ यदि गीत सुने, भजन भी चलता है, वल्लभ वल्लभ वल्लभा हरि ओम वल्लभा, इस तरीके से जो है भजन चलते हैं, ठीक है। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, तो विठल 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 जो है वो स्पेशली महाराष्ट्र में चलता है और वल्लभ वल्लभ पूरे ही भारतवर्ष में चलता है। वैसे तो दक्षिण भारत से ही क्रांति मानी जाती है, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और ये अपन ने कल पढ़ा है, क्षेत्रीय भाषाओं को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला वगैरह सब, है ना। इन्होंने एक दर्शन दिया है, उसका नाम है शुद्धाद्वैतवाद। और श्री भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वल्लभाचार्य जी की। जो लेट जुड़े हैं उन्हें थोड़ा सा फिर वापस बैक होके देख लेना आप, ठीक है। तो इसके लिए एक शानदार मैंने ट्रिक बनाई है, मतलब एक पंक्ति है सीधी, उसको याद करनी है और वल्लभ संप्रदाय आप लोगों को पूरा याद के भाई अणुभाष्य पुस्तक लिखी, श्री कृष्ण के बाल रूप के पूजा करते थे, है ना। और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन दिया है इन्होंने वगैरह, सारी चीज जो है आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। करें साथियों शुरुआत? करें, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो ये क्या मैंने ट्रिक बनाई, शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्रीनाथ जीवी ने, श्रीनाथ जी मतलब श्रीनाथ जी वी एक एक्स्ट्रा लग गया मान लीजिए तो हवेली में की, ठीक है। शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्रीनाथ जी ने हवेली में की, यहां याद रख लियो, ठीक है। अब शुद्ध अणु वाले, तो यहां पे क्या ध्यान रखोगे, शुद्ध से क्या ध्यान रखोगे, शुद्धाद्वैतवाद, ये दर्शन दिया इन्होंने, ठीक है। अणुभाष्य इनकी पुस्तक थी, अणुभाष्य पुस्तक की रचना की, ठीक है। अणुभाष्य पुस्तक की वाले यानी कि वल्लभाचार्य, क्या ध्यान रखोगे, किसकी बात हो रही है, वल्लभाचार्य जी प्रवर्तक रहे हैं, ठीक है। यहां पे लिखा है बाल यानी कि श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की इन्होंने, ठीक है, पूजा की। पुष्टि मार्ग इन्होंने जो है इनका दर्शन पुष्टि मार्ग बताया इन्होंने, पुष्टि मार्ग कहा जाता है, ठीक है। इनके दर्शन को जो है पुष्टि मार्ग कहा जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर क्या ध्यान रखेंगे आप कि ये जो है आपको ध्यान रखना है, श्रीनाथ जी जो है इनके उपास्य देव थे। क्या ध्यान रखोगे, श्रीनाथ जी इनके उपास्य देव थे, ठीक है, यानी श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। यहां से ध्यान रखना, इनके दो पुत्र थे, एक तो गोपीनाथ और एक विठलनाथ, एक तो गोपीनाथ और एक विठलनाथ, तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इनके जो मंदिर होते हैं वो हवेली कहलाते हैं, इनके मंदिर जो होते हैं वो हवेली। देखो इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए इस एक लाइन में डाल दी है, इतनी सारी चीजें जो है इस एक लाइन में आ गई आपके, क्या भाई ये याद की और सारी चीजें याद। अब ये हवेली संगीत वगैरह आप पढ़ते हो ना, नाथद्वारा के अंदर जो है हवेली संगीत बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि इनके मंदिर जो होते हैं इनको हवेली कहा जाता है, ठीक है, इनको हवेली कहा जाता है। ये सारा का सारा आपके वल्लभ संप्रदाय पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे समेट दिया है। अब वल्लभाचार्य जी से संबंधित और थोड़ी सी बातें जान लेंगे और इसी तरीके से पढ़ना। अब चाहे तो इसी में क्या होता है कि कोचिंग संस्थानों इसी एक चीज पे पूरी क्लास निकाल देते हैं, वो 3-4 पेज भरा दी। आता क्या है, पूछता क्या है एग्जामिनर,
स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए हमेशा सिलेक्शन के लिए। एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर ये चीजें पूछता है, और उसी में अपन 3-4 पेज पढ़ रहे हैं और समय फालतू लगा रहे हैं, माथापोड़ी कर रहे हैं, आता कुछ भी नहीं उसमें से। जो आता है वो ये है, मक्खन ये है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब वल्लभाचार्य जी का जन्म क्या ध्यान रखोगे, चंपारण बिहार के अंदर हुआ है। क्या हुआ है, चंपारण बिहार के अंदर, चंपारण, इसको सही कर देना थोड़ा सा। ठीक है, मृत्यु कहां हुई है, काशी के अंदर हुई है। इनके उपनाम किसके, वल्लभाचार्य जी के, वैश्वानर अवतार, अग्नि का अवतार बोला जाता है इन्हें। इन्हें क्या बोला जाता है, अग्नि का अवतार भी इन्हें कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इनके गुरु श्री विल्य मंगलाचार्य। देखो आप लोगों को एक बार पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा ऐसे कि ये क्या लिखा हुआ है, साउथ इंडियन नाम है, लेकिन ऐसे पढ़ो श्री विल्य मंगलाचार्य, तो कुछ अटपटा नहीं लगेगा, आराम से पढ़ पाओगे आप, श्री विल्य मंगलाचार्य। ठीक है, और इनके प्रमुख ग्रंथ, इसमें देखो षोडश ग्रंथ, पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा भाष्य, ठीक है, सुबोधिनी टीका, ये सारे इनके प्रमुख ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है। और अष्टछाप मंडली की स्थापना की किसने की, विठलनाथ जी ने। इनके पुत्र थे विठलनाथ जी, इन्होंने अपने 7 पुत्रों के लिए अलग अलग जो है यहाँ मंदिर स्थापित कर दिए, इनको अष्टछाप मंडली के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप लोगों को स्थान पूछते हैं, इसमें मंदिर के साथ में स्थान पूछते हैं, यही एग्जाम अप्रोच के अनुसार पूछी जाती चीजें। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ ना बे पूछी जाए, बिंगे अलावा थान ध्यान है कि ज्यादा कोई डिटेल में भी पूछी तो मैं डिटेल में बता दूं, वे चीजें पर डिटेल में पड़ी है भी सही है, डिटेल ही है। बाल कृष्ण जी का मंदिर कहाँ, सूरत, ये पीठ कहाँ है, सूरत। मदन मोहन जी का करौली, मथुरेश्वर जी कोटा, द्वारकाधीश जी कांकरोली, गोकुलनाथ जी गोकुल के अंदर है, गोकुल चंद्र जी ये कामा के अंदर है, विठलनाथ जी नाथद्वारा के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, गोकुल चंद्र जी है ना, ये कामा में। तो यहाँ पे ऐसे ध्यान रख लेना, सी आएगा ना, चंद्र जी में सी आता है, वो कामा में है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होगा, गोकुलनाथ जी गोकुल में है और गोकुल चंद्र जी कामा में है। तो जहां पे कंफ्यूज होते हैं वहां पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की जरूरत होती है, बाकी तो सब बढ़िया है भाई। ले ओ स्क्रीनशॉट। और कल कोई एक का टाबर कमेंट कर दो, गुरुजी वन लाइनर के अंदर राम सने संप्रदाय नहीं दे रखा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वन लाइनर के अंदर पेज नंबर 317 और 318 मिला के एक सारणी दे रखी है। आप लोगों के प्रश्न तो उस सारणी में से ही बन जाता है, उसके अलावा मैटर दे रखा है वो तो बढ़िया है ही सारा का सारा। ठीक है, यानी कि डिटेल भी अच्छी खासी दी है। अब जो 317 पेज नंबर है, उस सारणी की अंतिम पंक्ति रामचरण जी के पूरी डिटेल लिखी हुई, रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, और वो लिखी हुई है। और जैसे ही पेज नंबर 318 पे आप आते हैं तो सारणी की प्रथम 3 पंक्तियां जो है, यानी कि 3 कॉलम जो दे रखे हैं अंदर, 3 रो बोलूंगा मैं, 3 रो और बाकी सारे कॉलम दे रखे हैं, वो बाकी की 3 शाखाओं के ऊपर है, यानी कि जो पढ़ाया है वो सारा का सारा उसमें है। अब देखो इनिंग के बाद में, मतलब देख के भी यदि ये चीज आप कहते हो ना तो मैं समझता हूं भैया अजी काफी चीजें सीखनी बाकी है, काफी कुछ अभी तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह चीज अभी यदि मास्टर ने पाछी बतानी पड़ेगा, बेटा यूं पढ़, बट लिखी हुई है, बट आ है, तो इंगो मतलब है कि भाई आप लोगों की जो है अभी तैयारी सही तरीके से करने के आपको गुर पता नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हुए हैं, तो पता ही नहीं चलता कि किसकी बात माने और किसकी नहीं माने। अभी तो फिलहाल मेरी बात मानो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ 317 318 दीओडी है, हाँ मैं कह रही हूं। देखो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं रामानुज संप्रदाय। ठीक है, रामानुज संप्रदाय संस्थापक कौन है, रामानुजाचार्य। यदि अपन देखा रामानुज संप्रदाय दक्षिण भारत में अपना बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है, और इन्हीं से संबंधित यानी कि इन्हीं का एक जो है रूप आप मान सकते हो रामानंदी संप्रदाय के रूप में उत्तर भारत में आया। रामानंद जी उसे उत्तर भारत में लेके आए हैं, रामानुज संप्रदाय को ही बढ़ाते हुए। तो रामानुजाचार्य जी के जो गुरु है वो यमुनाचार्य है, ये ध्यान रखना। और उपास्य देव यानी कि ये किसकी पूजा करते थे, तो जो इनके नाम में है उन्हीं की पूजा करते थे, ये राम जी की पूजा करते थे। भगवान श्री राम इनके क्या है, उपास्य देव है। ग्रंथ इनका श्री भाष्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। और उपनाम रामावत संप्रदाय, रामनंदी संप्रदाय। अब ये जो है रामानंदी और रामावत, इसमें आप लोग स्पेशली क्या ध्यान रखेंगे कि जब रामावत संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय नाम आएगा तो यानी कि ये उत्तर भारत के अंदर अब आ चुका है। क्या ध्यान रखोगे, उत्तर भारत। यदि रामानुजाचार्य
या रामानुज संप्रदाय की बात करते हैं तो इसका प्रभाव कहाँ है? दक्षिण भारत के अंदर। इसका प्रभाव दक्षिण भारत और ये उत्तर भारत, इन तरीके को ध्यान रखना है। अब देखो टाबरों, जो सवाल थान पूछे ना वो है कि रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय कह दो आप, राजस्थान में इनकी शाखाएं कहाँ है? तो राजस्थान में इनकी शाखा है गलता, जयपुर और रेवासा सीकर, जिसमें से गलता जयपुर वाली पुरानी शाखा है, रेवासा सीकर वाली उसके बाद स्थापित हुई है। आगे बात समझ, रामजिन पूजा, किन पूजा है? रामजिन पूजा। पूजा किसकी करते हैं? भगवान श्री राम। राजस्थान में कौन सी शाखा है? दो शाखा है, गलता और रेवासा। अब गलता तीर्थ है, गालव ऋषि द्वारा स्थापित किया गया ये जगह जो है, इसलिए इसे बोला जाता है गलता तीर्थ। इसे मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं, बांद्रा घनायर बटे, ठीक है नहीं? थे वृंदावन वगैरह वीडियो देखे हो, ये ले जाओ व्यापार चश्मो उसमो खींचर है, पैर योड़ो चश्मो यहाँ खींचर ले जाओ, मेरे तो खुदरो ले जाओ, मैं भुगत भोगी हूं है। 2 फ्रूटी खर्च कर दी भी के बाद भी वो दियो कौन? और दियो नहीं दांत में, मतलब ऐसा है। वहां पे बंदर का देखो किस्सा ऐसा है, वृंदावन के अंदर आपको आसपास कहीं बंदर दिखेगा ही नहीं, लेकिन आप अपनी मस्ती में चल रहे हो, बंदर देखता है, बेटा ध्यान कब भंग हो इसका। अपन ध्यान दे रहे तब तो वो आते नहीं पास में, ध्यान भंग हुआ और ऐसी स्टाइल से खींच कर ले जाएगा आपको बिना चोट पहुंचाए, और हवा तक नहीं आएगी। तीसरा आदमी कहेगा कि भाई तेरा चश्मा गया। मेरे खुद के साथ हुआ है, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। ये मंकी वैली आया ना, इसलिए एक किस्सा बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? खाली मतलब पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ दिमाग जो है रिलैक्स महसूस भी करना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूं। तीसरा आदमी कहता भाई साहब आपका चश्मा ले गया है। अपन दे, अरे यार वास्तव में ले गया, अरे ये मेरा ही है, अरे यार। फिर वो दुकान वाला भाई साहब फ्रूटी ले जाओ, फ्रूटी पिएगा तो देगा। और वो बंदर भाई साहब वहां बैठा ऐसा चबाता है उसको चश्मे को, तोड़ू उसके कहने को, तोड़ू दे रहा है तोड़ू। अपन कह नहीं यार दे दे यार, अरे ए ओ दुकान वालों पहले ही चेता दे, अरे भाई साहब वृंदावन के बंदर है, थे फ्रूटी पादो ने हमारो नुकसान कर दी। और वास्तव में वो बंदर बैठा है ना, ऐसे यूं करेगा भाई साहब। इतने मतलब उनके अंदर पता नहीं एआई वाला सिस्टम फिट किया हुआ है, पता नहीं क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके दिमाग में लगा हुआ है। और हकीकत जैसे ही आपने फ्रूटी दी वो वहीं चश्मा छोड़ के फ्रूटी लेके एड़ा हो उड़ा। बताओ, हम दुकान वालों के तो फायदो ही है, दुकान वाला तो वही होता है कि हम मान रू कद आए इन चश्मों पैर खोल दे ले जाए, ठीक है। ऐसा है, मेरा चश्मा ले गया था, लेकिन क्या है कि मेरे मदर पहले एक बार जाके आ चुके थे तो उन्हें पता था, तो जैसे ही मेरा चश्मा ले गया उन्होंने कहा फ्रूटी ले ला फटाफट। वो दुकान वाले पैसे नहीं लेते पर से, कहा भाई साहब थे पहले फ्रूटी ले जाओ, पैया बाद में दे दियो, फ्रूटी ले जाकर दे दो, नहीं तो फिर वो दूसरे कहीं और जाके बैठ के आपका चश्मा चला जाएगा। और फिर जो है अपने वहां हाँ भाई यूं करता फिर यूं बढ़िया है के, हाँ ये चीजें हैं। तो मंकी वैली से याद आया ये चीज, चलिए वाकई आपको बता दिया। अब देखो प्रश्न आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो एक तो गलता तीर्थ से पूछा जाएगा, गलता वाली शाखा से, एक रेवासा वाली शाखा से। और हाल फिलहाल अभी कोई 2 एग्जाम पहले कोई एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी गया, ठीक है, उसमें पूछा भी गया है। अब देखो वापस क्लास पे आओ। गलता वाली जो ये पीठ है कृष्णदास पयोहरि द्वारा स्थापित है। क्या ध्यान रखेंगे? कृष्णदास पयोहरि। पयोहरि यानी दूध और दूध से बनी वस्तुओं का ही सेवन करते थे, इसके अलावा वो कोई अनाज वगैरह नहीं खाते थे, इस पे ही उनकी जीवन जो है चलता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया कृष्णदास पयोहरि, ठीक है। पय और पय से बनी हुई यानी कि दूध से बनी हुई चीजों का ही आहार लेते थे। योगी चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, और योगी चतुरनाथ जी जो है भैया शैव थे। ये कौन थे? शैव थे। और शैव और वैष्णवों की अक्सर जो है शास्त्रार्थ में मतलब द्वंद्व और युद्ध चलता ही रहता था एक तरीके से। तो योगी चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया था इन्होंने, ये एक बार पूछा गया था। इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। इनके गुरु कौन थे? ये रामानंदी संप्रदाय से ही ध्यान रखना है, यहां लिंक करना है हमने, रामानंद जी। फिर रेवासा सीकर वाली शाखा, इसको अग्रदास जी द्वारा स्थापित किया गया, और यही प्रश्न पूछा गया था अभी एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वाली कृष्णदास पयोहरि है, ये वाली आपके अग्रदास जी है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो रेवासा सीकर वाली शाखा है, ये श्री राम की भक्ति माधुर्य भाव से करते हैं। श्री राम की भक्ति कैसे करते हैं? माधुर्य भाव से, यानी कि जैसे कृष्ण भगवान को अपन पूजते हैं ना, वैसे ये जो है श्री राम की भक्ति उस भाव से करते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है ये श्री राम की भक्ति माधुर्य भाव से करते हैं। उपनाम इसका इसीलिए रसिक संप्रदाय है, और गुरु इनके कृष्णदास पयोहरि है। गुरु कौन है भाई साहब? ये यहाँ पे जो इन्होंने स्थापित किया, ये कृष्णदास पयोहरि इनके अग्रदास जी के गुरु है, अग्रदास जी के गुरु है। और इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है, इनमें भेद पता होना चाहिए,
और यही है। इनके अलावा आपने ही में भागवत वाचने रखी काम को ने ग्रंथों में उलझने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें, और भैया करो नोट और करो याद, और मतलब झंडे गाड़ो सीधे के सीधे एग्जाम में। ओके जी, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके। अरे नहीं नहीं, आधी क्लास पूरी कौन हुई रही, मजाक करो ना, कैसा लगा मेरा मजाक? चलिए बढ़िया तरीके से पढ़ो, ऐसे रिलैक्स आराम से पढ़ाई ऐसी होती है। नहीं ज्यादा सीरियस हो गए तो फिर अपने दिमाग में फ्यूज इतने तार व्यवस्थित बंधे हुए नहीं है, एक आधा फॉल्ट हो जाएगा, बाकी मैटर भी जल जाएगा, उड़ जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हम देखो रामानुज संप्रदाय पे अपन ने एक शानदार आप लोगों को जीजीडी फैक्ट भी तैयार करके दिया था। अब देखो एक तरीके से आप लोगों के हो जाएगा यहाँ पे रिवीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा रिवीजन। अब यहाँ पे आप लोगों को देखो, संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। गुरु कौन है? यमुनाचार्य। जन्म इनका तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में। उपास्य देव कौन है? भगवान श्री राम। ग्रंथ श्री भाष्य है जो ब्रह्मसूत्र पर आधारित है। उपनाम रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। राजस्थान में शाखा कहाँ है? गलता, जयपुर, रेवासा, सीकर। और यही चीजें आपको बताई। ये गलता जयपुर वाली शाखा देखो कृष्णदास पयोरी द्वारा। गलता तीर्थ को कहा जाता उत्तर तोताद्री, गालव तीर्थ मंकी वैली। योगी चतुर्नाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया गुरु रामानंद जी। यहाँ पे आओ, अग्रदास जी द्वारा स्थापित। राम जी की भक्ति माधुर्य भाव से की तो रसिक संप्रदाय कहलाया। राम सीता को राधा कृष्ण की तरह पूजा है, और गुरु कृष्णदास पयोरी। बस भाई साहब यूं हल्लो जो है इनमें नहीं पूछे था। ठीक है, इन तक दोहरा है, ले स्क्रीनशॉट। सर मोदी जी ने 55 साल में रिटायर्ड होने की बात कही। अरे बेटा तू पहले नौकरी तो लग जा। कई जने ऐसे ही मिलते हैं मुझे, जो नौकरी लगे नहीं पहले पेंशन की बात करते हैं। गुरु जी पेंशन कितनी मिलेगी? अरे पहले नौकरी तो लग ले। नौकरी लगे नहीं उससे पहले तुम रिटायरमेंट की सोच रहे हो। होगा तो देखा जाएगा। पहली बात तो अपना प्राथमिकता क्या है। अब तुम ये सोच के क्या नौकरी नहीं लगोगे? मैं तो कहूँ 55 छोड़ो 50 भी कह दिया तो क्या अपने तैयारी छोड़ेंगे? नौकरी नहीं लगे, लगनी है। अब लापी खाओ ना, लपड़ाई करने को क्या मतलब है? कई जना पूछे मन गुरु जी पेंशन कितनी मिली? मैं कि तेन तनख्वाह उठा ली? तो नहीं सर वो तो अजी सिलेक्शन लेना। तो मैं कि तू पहला भाई साहब धगलो खा ले, 3 दिन बाद में क्या मिली बिन होजनेर के मतलब है। पहले आगे पढ़ियो, बिनो ही नहीं आनंद ले सक रही हो तू। ले बढ़ो आगे। दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? भक्त मीराबाई ने। किसने की है? भक्त मीराबाई ने। यहाँ पे फोटो देख रहे हो आप, ठीक है। मीराबाई से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ढंग से पढ़े, ढंग से याद करें। देखो मीराबाई द्वारा स्थापित है दासी संप्रदाय। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है? कुड़की ब्यावर में। अब एक चीज और बता दो, मीराबाई के जन्म से संबंधित जो है इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कई जने ये कहते हैं मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ है, और कई जने कहते हैं कुड़की में हुआ, लेकिन लालन पालन बाद में मेड़ता में हुआ। यदि आप मुझसे पूछोगे गुरु जी सही क्या है, तो मैं तो भाई पुस्तकों को सही बताता हूं, और मुझे इन दोनों स्रोत के ऑथेंटिक पुस्तकों में प्रमाण मिले हैं। तो अपने तो सीधा यही कहेंगे कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन दोनों ऑप्शन में मिले तो भाई कुड़की करके आना, क्योंकि कुड़की को कई बार विभाग आयोग ने सही माना है। ठीक है, तो कुड़की ब्यावर को प्राथमिकता देनी है। पिता इनके रतन सिंह जी, पति इनके भोजराज। उपनाम राजस्थान की राधा, और ये भी प्रश्न बना था। ठीक है जी, टाइम सभी जो है कोचिंग वाला, बुक वाला सब जना गा लिया। ठीक है, क्या अरे हमारे में से बन गया। तो ऐसे प्रश्न सब में से ही बनते हैं। ठीक है, वैसे आप देखोगे 80 से 85% प्रश्न सभी जगह से मिल जाते हैं। तो हमारा किसी किसी का क्या प्रस्तुतिकरण अच्छा होता है, उसको बताने का तरीका कहते हैं, देखो भाई साहब ये जो है हमारे में से ही मिला है। अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरा प्रश्न इधर है, यहाँ थोड़ा लाग लपेट परोस देते हैं इस तरीके से। क्या बच्चे हाँ ये है कि बाकी से 2-5% अपने में से ज्यादा मिल जाते हैं, और वो इसलिए कि भाई वो कम मैटर में से अधिक प्रश्न मिले तो मजा आता है। तो ये थोड़ा सा अलग चीज है, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, बड़े आगे होगी तारीफ। चलिए ठीक है, हाँ हंसते हंसते बढ़िया, थोड़ा सा प्रचार, थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा पढ़ाई। ओके, बचपन का नाम इनका पेमन, गुरु इनके रैदास। अब देखो इनके पहले गुरु, प्रथम गुरु जीव गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे गुरु इनके रैदास जी थे, और रैदास जी रामानंद जी के शिष्य रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है भाई? प्रमुख रचनाएं है राग सोठा, पदावली, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मायरो। अब नरसिंह मायरो जो है रत्ना खातिन ने लिखी है, लेकिन निर्देशन मीराबाई। ठीक है,
यानी कि डायरेक्टर मीराबाई है, निर्देशक को मतलब हम जो ना ये जो फिल्म बने डायरेक्टर मीराबाई है, लिखी रचना खाती सत्यभामाजी नु रूस नु वगैरह, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं और इनसे हमेशा प्रश्न बनता है। टावरो नोट करें राखियो ए पूछीला, ए सारी चीजा पूछे। ठीक है, मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ है 1952। ये कह सकते हो कि स्वतंत्रता के बाद में प्रथम डाक टिकट जो किसी महिला पर जारी हुआ। मैं जो लैंग्वेज बोल के बताता हूँ भैया सीरियस लेना तो, हर चीज मजाक में नहीं, ये मतलब बोल के बताता हूँ, ये लैंग्वेज एग्जामिनर ध्यान से सीरियस ले लेते हैं। तो क्या स्वतंत्रता के बाद किसी महिला पर पहला डाक टिकट यदि जारी हुआ है तो वो मीराबाई पे हुआ है। ओके, प्रधान पीठ इनकी कहां है? मेड़ता के अंदर, किसकी? दासी संप्रदाय की। मृत्यु उनकी हुई है, देखो मृत्यु में यहां लिखना डाकोर जी, क्या लिखोगे? डाकोर जी। द्वारका यहां पे लिख दो, द्वारका के समीप, द्वारका के समीप वही है डाकोर जी। ठीक है, अभी मृत्यु पे देखो रहस्य है, ये भी बताता हूं। मेरा मंदिर कहां है? चित्तौड़ में भी है, वृंदावन में भी। अब देखो मृत्यु से संबंधित क्या रहस्य है। राजघराने से थे, मेवाड़ के गोहिल वंश में इनकी शादी हुई थी मीराबाई की, है ना। ये भोजराज आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो राजघराने के कोई महिलाएं, उस समय की बात हो रही है। देखो इनका जन्म जो है आप समझ लो ना, राणा सांगा के पुत्र है ये भोजराज, तो उस समय की बात है। तो राजघराने से कोई महिला जो है कृष्ण कृष्ण ही करे, जोगण बन के घूमे एकदम कृष्ण के भक्ति में, तो फिर ऐसे लगता है कि भाई राजघराने की इज्जत जो है वो थोड़ी सी कि भाई खराब होगी, क्या ये क्या तरीका है क्या। तो मतलब इन्होंने क्या है कि ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि सामंतों ने कई बार जो है मीराबाई को मारने का प्रयास किया, बहुत सारे अलग अलग हथकंडे अपनाए, ऐसे कई सारे प्रयास हुए हैं। इनको विष का प्याला पिलाया वगैरह, बहुत सारे प्रयास हुए। फिर ये बताते हैं कि ये अपना अंतिम समय द्वारका वहां डाकोर जी में बिता रहे थे, मतलब इनकी मृत्यु होने से पहले। तो फिर वहां पे जो है ऐसा भी लिखते हैं इतिहासकार कि सामंतों ने इनकी हत्या कर दी या मार दिया या जो भी। लेकिन इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि ये मूर्ति में समा गए और ये रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हुई, यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति में। अब कुछ इतिहासकार जो लिखते हैं कि भाई रहस्य कैसे हुआ, तो वो ये बताते हैं कि हो सकता है, फिक्स नहीं है, हो सकता है कि सामंतों ने मार दिया और फिर जो है उनके कुछ वस्त्र जो है मूर्ति के आसपास यहां लगा दिए कि भाई ये मूर्ति में समा गया, ऐसा प्रमाण साबित हो जाए ऐसी चीज। तो कुल मिला के इनकी मृत्यु के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं है, रहस्यमय तरीके से ही है। ठीक है, तो कई जने कहते हैं कि मूर्ति में समा गए, कई जने कहते हैं कि भाई सामंतों ने मार दिया था। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। इस तरीके से एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसे मैं जानकारी दे रहा हूं। कई सारी ऑथेंटिक जब किताबें पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके देते हैं। सर आपकी साइंस ऑब्जेक्टिव बुक कब आएगी? आएगी मतलब मानो ना सप्ताह भर बाद, 8-10 दिन बाद आएगी। अभी तो कल आपके 7300 आने वाली है मार्केट के अंदर। ठीक है, वो भी मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा या वीडियो डाल के बताऊंगा, चिंता मत करो। आज भी एक वीडियो डाला है और उस वीडियो के बाद में छिपकली समाज में पूरा का पूरा भय का माहौल है। देखा है वो वीडियो आज का 1 मिनट शो? अरे जालंधर के कैदी जो है छिपकलियों को मार के उनकी पूंछ से चूर्ण बना के नशा कर रहे हैं। बताओ किस तरफ जा रहे हैं ये। अमन नरसा कैब में वीडियो बनाया गुरुजी, आपने कहा कि युवा किस तरफ जा रहे हैं, उसमें तो कई 50 वर्ष के अधेड़ है, तो मैं क्यों यूं कह नहीं सका ना कि अधेड़ किस तरफ जा रहे हैं। वो तो 1 मिनट शो, वो तो फटाफट वायरल होता है शॉर्ट वीडियो। ये क्लास में तो फिर भी कह देते हैं, यूं थोड़ी कह सका अधेड़ किस तरफ जा रहे हैं। तो बस कई जना मेरे जो कम हुने वे हुन लेके गधेड़ किस तरफ जा रहे हैं, तो मतलब सही मतलब नहीं निकला ना अभी में। तो यूं ही कहना पड़े युवा किस तरफ जा रहे हैं। भैया ये तो चेतावनी के लिए वीडियो बनाया, जन जागरूकता के लिए। पर आप सोचे तो सही दिमाग में, मतलब नशा सबसे पहली बात तो खराब चीज, और उसमें भी छिपकलियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पूंछ को मारते कैदी भागते हैं, उनकी पूंछ मिलती है उसको सुखाते हैं धूप में, जल्दी सूख लाते हैं, चूरन बना के बताओ खा जाते पी जाते। भाई साहब क्या कलयुग आयो रे। यही बस पढ़ना और देखना रह गया था। गौड़ीय संप्रदाय माधवाचार्य जी द्वारा स्थापित है। भाई किसके द्वारा? माधवाचार्य। गौरांग महाप्रभु द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया है ना। प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा गौरांग महाप्रभु। देखो गौरांग महाप्रभु है ना, बहुत ज्यादा गोरा है मेरे जो। ठीक है, के मतलब इतना गोरा है कि अन चेला हान आड़े पड़े जितना भी लोग आने गौरांग कह देता। ठीक है,
क्या कहता कि इनका मतलब क्या है, शरीर का रंग बहुत गोरा है, गोरे थे वो। गौरांग महाप्रभु के प्रभाव स्वरूप गौड़ीय संप्रदाय ये कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गौड़ीय संप्रदाय। प्रधान पीठ इनकी भी वृंदावन के अंदर है। और राजस्थान में प्रधान केंद्र यदि देखें तो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर है। इस संप्रदाय के अन्य मंदिरों में आप लोगों के एक तो मदन मोहन जी मंदिर और एक गोपीनाथ जी मंदिर भी इसके अंदर आता है। तो ये जानकारी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और वो छिपकली वाली बात मैं आपको बताऊं, कई कैदी तो भाई साहब ऐसे धुरंधर है जिन्होंने अंदर जेल में भी व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक दो दो साल का स्टॉक कर रखा है, बताओ, छिपकली की पूंछ के चूर्ण का। क्या भाई साहब, कहा मतलब देखो वहां पे भी बिजनेस माइंड है। दादू पंत, ठीक है, दादू दयाल जी, दादू पंत, दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के कबीर। प्रवर्तक दादू दयाल जी स्वयं है। प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में पड़ता है। नारायणा प्रधान पीठ है इनकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सत्संग स्थल अलग दरीवा है। अभिवादन शब्द क्या है? सत्यराम, इनके सत्यराम कह के अभिवादन करते हैं। इनके 5 स्थल जो है प्रसिद्ध, वो पंच तीर्थ कहलाते हैं। मुझे इस तरीके से याद है, नरा आशा भरो कल्याण, हमेशा मुझे ये इस तरीके से याद रहता है। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, देखो नरा आशा भरो कल्याण है ना, यानी नारायणा, आमेर, शांबर, बैराड़ा और कल्याणपुर। यदि आप लोग ट्रिक याद करना चाहो तो देखो नरा आशा बरो कल्याण हो जाएगा। तो जैसे भी याद हो जाए भैया कर लेना, ठीक है। इन्हें जो है मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान का कबीर कहा था, ठीक है। दादू संप्रदाय की शाखाएं हैं, 5 शाखाएं हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा भी गया। खालसा, खाकी, विरक्त, नागा और उत्तरादे या स्थानधारी। ये नागा जो थे ये बाद में सैनिक बन गए, है ना, ये सैनिक बन गए। और सवाई जय सिंह ने जो है इनको सेना में भी भर्ती किया। नागा साधुओं की एक पूरी सैनिक टुकड़ी थी। दादू दयाल जी ने 1574 में सांबर में दादू संप्रदाय की स्थापना की। और स्थापना के समय ब्रह्म संप्रदाय और बाद में परब्रह्म संप्रदाय इसका नाम था, जो बाद में दादू पंथ कहलाया है। और इनके जो आश्रम होते हैं वो थंब कहलाते हैं। आश्रम क्या कहलाते हैं? थंब। इनके 152 शिष्य थे और उसमें से प्रमुख 52 इनके थंबे कहलाते थे, स्तंभ कहलाते थे, ठीक है। और आश्रम भी थंब कहलाता। सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो दादू जी का जन्म, जैसे कबीर का अपन देखते हैं ना कि वो जो है तालाब में तैरते हुए मिले थे, लहर तालाब में, वैसे ही ये साबरमती नदी के अंदर 1544 में अहमदाबाद में जो है तैरते हुए मिले थे, ठीक है। तो इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया है सांबर में 1568 के अंदर दिया है। कब दिया है? 1568 सांबर में। गुरु इनके वृद्धानंद जी, या फिर आप लोगों के वहां पे लिखा आएगा बूढ़ो जी। क्या लिखो आए? बूढ़ो जी या बुड्ढन जी लिखियोड़ो आए, ठीक है। सब तरीके को ध्यान रखियो। पुत्र इनके मिस्किन दास और गरीब दास, ठीक है। पुत्र इनके गुड मॉर्निंग, पुत्र इनके गुड मॉर्निंग, देखो गरीब दास और मिस्किन दास, ठीक है। तो छोटा छोटा बच्चा यानी घर में बेजार कह के गुड मॉर्निंग दादू, दादाजी को आजकल जो है गुड मॉर्निंग दादू कहते हैं। तो अपा क्या ध्यान रखना, गरीब दास मिस्किन दास, ठीक है, गुड मॉर्निंग, जीएम से याद हो जाएगा। दादू दयाल जी, इनका जो ये दादू पंथ है वो निपंक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यानी दादू पंथ से संबंधित ही निपंक आंदोलन भी है, जो चलाया किसने? दादू जी ने। दादू दयाल जी ने 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में मुलाकात की थी और यहां 40 दिन रुके थे। भाई साहब पूछ सकते हैं, जब कंसेप्चुअल प्रश्न बनेगा और उसमें 2-3 लैंग्वेज दे दी, उसमें यह दे दिया कि 1585 में दादू दयाल जी ने अकबर से मुलाकात की, वो यहाँ पे जो है 10 दिन रुके, ऐसे दे दिया तो आपको पता होगा 40 दिन रुके। हमें गुरुजी ने बताया था। अब मैं बता रहा हूं इस लैंग्वेज से प्रश्न बना भी दिया तो एग्जामिनर को कोई फायदा नहीं, वो किसी को बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि आजकल पेपर तो एग्जामिनर इसीलिए बनाता है कि कितने जनों को बाहर निकाला जाए, लेने के लिए तो बनाता ही नहीं है। विश्वास नहीं हो तो आरपीएससी का राजनीति विज्ञान का पेपर देख लेना, फर्स्ट ग्रेड का, कि उन्होंने इसलिए ही पेपर बनाया था कि कितने जनों को काटा जाए, मार काट मचाई जाए, है। और जबकि पेपर लिए जाते हैं, एग्जाम लिए जाते हैं चयन करने के लिए, उन्होंने एग्जाम लिया क्या बाडो जितना ही कम है, ठीक है। देखो नीतियां। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 प्रमुख शिष्य थे। उन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना गया है। 52 स्तंभ।
प्रमुख शिष्यों में देखो सुंदरदास जी, रज्जब जी, बखना जी, मिस्किन दास जी, बालिन जी, गरीबदास जी, माधोदास जी। अब ये मिस्किन दास जी और गरीबदास जी इनके पुत्र हैं, लेकिन शिष्यों में भी आते हैं। दादू खोल किसे कहते हैं? नारायणा में बहराना पहाड़ी पर दादू जी की गुफा है, उसे दादू खोल कहा जाता है। यहाँ दादू जी ने समाधि ली थी और इन्हें निर्वाण 1603 में प्राप्त हुआ है, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को। मेला इनका फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा है। उपदेश की भाषा ये पूछी जाती है सदुकड़ी या ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी के अंदर ही बोली है सदुकड़ी। ग्रंथ इनका दादूवाणी और कायाबेली। डैश लगा देना, डैश नहीं रहे, कोमा, ठीक है। दादूवाणी और कायाबेली, यह चीजें ध्यान रखियो भाई। सर राजस्थान पढ़ने के लिए कौन सी बुक लूं? जीजीडी वन लाइनर राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट। अरे मुझे पूछेगा तो मैं यही बताऊंगा ना, कोई भी ले लो, जो तुम्हें, तुम्हारी शैली क्या है पढ़ने की उसको देखो और ले लो। आजकल तो किताबें इतनी उपलब्ध है, बच्चे पूछे नहीं तो क्या करें, कंफ्यूज ही होते हैं, है ना। तो जैसी जो शैली है, मैं एक चीज बताऊं, अब वो समय गया कि आप अभी दो एक साल पहले ये समय भी था कि शिक्षक में मतलब किसी को पूछ लेते हैं और अपन के किताब ले लेते हैं। अब समय ये है कि जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हो उनकी पुस्तक ले लो, सीधी सी बात ये। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी ले लो, आप तीसरे आदमी से पढ़ रहे हो तीसरे आदमी की लो, आप किसी कोचिंग की पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स लो, उसकी पुस्तक लो। क्यों? क्योंकि आप संपर्क में उन्हें रहते हो, उनके रहते हो, देखते उन्हें हो। अब जैसे मेरे संपर्क में, मुझे देखने में, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूं पूरी तरीके से, मुझे देखते हो, मेरे देखने वाले हो, तो मैं आसपास अपनी पुस्तकों के बारे में बताऊंगा या जो भी है क्या है ये, तो फिर आपके पास दूसरी भी होगी तो आपके मन में शंका के भी जाएंगे, अरे यार हमारे पास ये है, सर ये कह रहे हैं, अब ये दो चीजें सर के अंदर हमें अच्छी लग रही है, दो चीजें इस किताब में, तो आखिर में आपके ध्यान भंग होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस भी गुरु से, शिक्षक से पढ़ रहे हो, जिस भी राइटर से पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उनकी पुस्तक लेकर पढ़ लो। हर पुस्तक में से 85 से 90% सवाल आते हैं। खुला खटगा और सुखी रहा, बस ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। अब देखो लालदासी संप्रदाय। अब यहां पे जो है आपको साफ पता चल जाएगा प्रवर्तक कौन है, लालदास जी। जन्म इनका धौलीदूब अलवर में, प्रधान पीठ नगला जहाज। गुरु इनके गदन चिश्ती हैं और इस संप्रदाय के साधु स्वयं कमा के खाते हैं। क्या गुरु जी बाकी क्या करें? भिक्षाम देही, यानी कि बाकी साधु जो है, बाकी संत जो है वो भिक्षा लेते हैं, मांग कर खाते हैं, और ये खुद कमा के खाते हैं भाई साहब। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आओ निष्कलंक संप्रदाय। प्रवर्तक संत मावजी। जन्म इनका सावला डूंगरपुर में, प्रधान पीठ ये भी सावला डूंगरपुर। ग्रंथ इनके चौपड़ा। अब चौपड़ा का जो है भाई, एक बार 2-4 क्लास पहले ही मैं बताया ना, संत मावजी को उल्लेख आयोजन में कहो नहीं, त्योहार वाली क्लास में मकर संक्रांति को जो है कि चौपड़ा का वाचन किया जाता है, ये मैंने कहा था, ठीक है। तो भाई साहब सही है। एक जनों क्या गुरुजी दीपावली में निकालते हैं, आप झूठ क्यों बोलो? अरे झूठ बोले मेरे के तिजोरी भर ही रहे, खाली इन फैक्ट झूठ बताना, इनके तिजोरी थोड़ी भरी है। जो चीज आप लोगों को जो है जानकारी संकीर्ण है, फिर कहते हो हर्ष ये नहीं। तो देखो चौपड़ा का वाचन मकर संक्रांति और दीपावली के अवसर पर किया जाता है, दोनों ही डेट है। लेकिन फिर बता दो कि दीपावली पे तो मतलब बाहर निकाले जाते हैं, पूजा की जाती है चौपड़ों को, और मकर संक्रांति पे पूरे साल की भविष्यवाणी की जाती है, यानी कि वाचन होता है। अब ये जो है दोनों फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नहीं ध्यान, गुरु जी झूठ क्यों बोला? अरे तेरी तो। इनका संबंध बेणेश्वर धाम से रहा है। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में बताओ कौन सी नदियों का? सोममाई जाखम। आदिवासियों का कुंभ, ये बेणेश्वर ही है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ओके आगे बढ़े। चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय भाई साहब चरणदास जी द्वारा स्थापित। बचपन का नाम इनका क्या था? देखो चरणदास ऐसे लिखना। तो यहां से क्या ध्यान रहेगा? च से तो याद रहेगा चरणदासी संप्रदाय, रण से याद रहेगा रणजीत सिंह, ठीक है। क्या याद रहेगा? रणजीत सिंह, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ रणजीत सिंह इनके क्या है? बचपन का नाम। इन्होंने 42 नियम दिए। अब कल अपन ने बिश्नोई संप्रदाय पढ़ा था और जसनाती संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम? 29। जसनाती संप्रदाय में कितने नियम? 36।
चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम? 42। इन 3 संप्रदाय के नियम ध्यान रखना है। जन्म स्थान इनका डेरा अलवर, प्रधान पीठ इनकी दिल्ली और गुरु इनके मुनि शुकदेव। गुरु कौन? मुनि शुकदेव। इनके ग्रंथों की बात करें तो ब्रह्मचरित, ज्ञान सागर, ज्ञान स्वरोदय। और भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये प्रश्न 2 बार बना है। इनकी शिष्या दयाबाई और सहजोबाई, ये भी प्रश्न बना हुआ है। दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्याएं हैं? ये प्रश्न भी आप लोगों के बना हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लो। अभी चरणदासी संप्रदाय में मैं आपको और बताऊंगा भाई, ठीक है। ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। अच्छा देखो, ये फैक्ट दिया था आपको, प्रवर्तक यहाँ पे बताई दिया आपको, 42 नियम दिए। चरणदासी प्रवर्तक, जन्म 1703, डेरा अलवर। इस संप्रदाय के संत जो है पीले वस्त्र पहनते हैं। तो यह फैक्ट का कलर कैसा है? अपने पीला है तो याद रह जाएगा। बचपन का नाम इनका रणजीत, गुरु इनके सुखदेव मुनि, प्रधान पीठ दिल्ली, राजस्थान में पीठ डेरा अलवर। ओके, यहाँ आइए। माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी को डेरा अलवर में मेला लगता है। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। ग्रंथ में ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज वर्णन, अष्टांग योग वर्णन, पंचोपनिषद, नासकेत लीला। ये नासकेत लीला आने वाले समय में मुझे लगता है प्रश्न बन सकता है। चरणदास जी के 52 शिष्य थे और चरणदास जी के 2 प्रमुख शिष्य है, दयाबाई और सहजोबाई। अब इनमें इनकी रचना भी पूछते हैं। तो दयाबाई ने दयाबोध और विनय मलिका नामक ग्रंथों की रचना की है। सहजोबाई ने सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय और 16 तिथि ग्रंथों की रचना की है। ये दोनों शिष्याएं इनकी और इन दोनों के ग्रंथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, यहां पे प्रमुख संत, लोक देवता और उनके बचपन के नाम का एक फैक्ट मैं बता रहा हूं, इसमें से आप लोगों को हो सकता है पूछे जाए। और ये अपने इस क्लास की अंतिम स्लाइड है और इस चैप्टर की भी। अब इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको मैंने बताया था ना, पेज नंबर 317, 318 अपने जीजीडी वनलाइनर, उस पर सारणी दे रखी है, उसको कंप्लीट पढ़ना है। और संत संप्रदाय वाले ही टॉपिक में अंत में आप लोगों को सभी संतों की साथ में पुस्तकें दे रखी है, वो पढ़नी है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऑलरेडी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको सब जो है थोड़ा सा सेल्फ साथ में लेकर चलना है, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ साथ में लेकर चलना है, यानी कि पैरेलल में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं मैं कि साथ साथ आपको जो है जीजीडी वनलाइनर को साथ में लेकर ही चलना है, ठीक है। जाम्बोजी का बचपन का नाम धनराज, चरणदास जी का रणजीत, संत हरिदास जी का हरि सिंह शाखला, संत रामचरण जी का रामकिशन, संत पीपा का प्रताप सिंह खींची, भाई साहब खींची राजपूत, मीराबाई का पेमल, बालनंदाचार्य का बलवंत, आचार्य महाप्रज्ञ नतमल चौरड़िया, आचार्य महाश्रमण मोहन दुग्गड़, इनका मूल नाम था वैसे ही है और मुदित मुनि दीक्षा के बाद में रखा गया। तल्लीनाथ जी का गांगदेव राठौर, तल्लीनाथ जी लोक देवता में चले गए। देवनारायण जी भी लोक देवता में चले गए, उदय सिंह नाम है इनका। और वीर कल्ला जी भी लोक देवता में चले गए, केसर सिंह नाम था इनका, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों को कई सारी मतलब फैक्ट जो है काफी, जैसे किसी संत में से एक ही लाइन बन रही है तो वो इंपॉर्टेंट है, वो सारी जो है आप लोगों को जीजीडी वनलाइनर के अंदर दे रखी है। तो उनको ये होमवर्क है आप लोगों का कि वो सारे जो है आप लोगों को इस दो पार्ट में मैंने क्लास दी है, उसके अलावा उन सभी फैक्ट्स को भी याद करना है। और उसी चैप्टर के अंदर पीछे आप लोगों को मैंने सभी संतों की जितनी पुस्तकें हैं वो संकलित करके वहां पे दे रखी है, तो उनको भी आपको साथ साथ में पढ़ना है। यानी कि ये होमवर्क है, ये हो गया क्लास वर्क आपका। और होमवर्क है कि उनको आज की अभी क्लास पूरी होने के बाद 15 मिनट में वो सारी चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है टाबरो। तो जितनी चीजें याद हो सकती थी सारी की सारी करा दी, ठीक है। क्लास कैडी रही थे बता सको कमेंट कर। और रेगुलर रहना, नियमित पढ़ो, नियमित अभ्यास करो। और इस नियमितता के अलावा आप लोगों की सक्सेस का कोई मतलब ये समझ लीजिए कि स्रोत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।